आज का मेरा लेक्चर है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के ऊपर। तो मैं आपको डिफाइन करूंगा कि भाई रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप क्या होता है और उसकी परफॉर्मेंस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। रेफ्रिजरेटर देखिए सभी घरों में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस होता है किसी चीज़ को ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उसके टेम्परेचर से कम रखना है। तो अगर हम इसको इस तरह डिफाइन करें कि इट इज ए डिवाइस, which is used to maintain the temperature of body below to या below than atmospheric temperature। एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, उसको सराउंडिंग में कह सकते हैं हम लोग। सराउंडिंग टेम्परेचर is called refrigerator, is called refrigerator। यानी क्या मतलब हो गया, कोई बॉडी हमारे पास जिसका टेम्परेचर T2 हमें मेंटेन करना है और ये हमारा सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T1 है। T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, ये बात वहाँ का टेम्परेचर। यानी बॉडी से हमें कुछ हीट निकाल करके सराउंडिंग में भेजनी है, ठीक है ना। कैसे भेजनी, ये रेफ्रिजरेटर लगा हुआ ऐसा प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर। इस प्रोसेसिंग से हमारी हीट जो है बाहर तक निकलेगी। अब चूंकि T2 का टेम्परेचर T1 से कम है और हीट जो हमेशा फ्लो करती है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। यहाँ पे हमको फ्लो कराना है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो यानी हमें कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम ये मान लें कि हम Q2 किलो जूल पर सेकेंड हीट हम बॉडी से निकाल रहे हैं और W किलो जूल पर सेकेंड वर्क हम रेफ्रिजरेटर को सप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो वर्क होता है कुछ नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो हम लोग अपनी बिजली के थ्रू, बिजली से मतलब इस एनर्जी को सप्लाई करते हैं, बिजली की एनर्जी है जो है हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मान लो Q1 हीट यहाँ से बाहर आ रही है तो किसके बराबर होगी, इसका ये होगा Q2 पर W के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से जो एनर्जी होती है उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि T2 क्या है, ये है बॉडी का टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर। T1 क्या है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। W क्या है, वर्क इनपुट किलो जूल पर सेकंड में। और ये सब क्या है, मान लो केल्विन में है, ये भी केल्विन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हम बॉडी का टेम्परेचर T2 मेंटेन कर रहे हैं। Q2 हीट यहाँ से आ रही है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और ये Q1 हीट एटमॉस्फेयर से में बाहर जा रही है। इसे कहते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर। अगर हम इसका रिवर्स कहें कि हीट पंप क्या होता है, तो जनरली होता क्या है कि इसकी जस्ट एवोल्यूशन उल्टी है। हम कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस which is used to maintain the temperature of body above than atmospheric temperature, above than atmospheric temperature। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास T2 है, ये हीट पंप के थ्रू हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसको। हीट कहाँ निकालनी है, हीट हमको जो है सप्लाई करनी है। अब यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ का जो टेम्परेचर T1 है ये बॉडी का टेम्परेचर है और जो T2 था ये सराउंडिंग का या एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं लोग उसका टेम्परेचर है, ठीक है ना।
और यहाँ पे हम लोग W वर्ग जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो सर ये Q2 हीट, Q2 किलो जूल पर सेकेंड हीट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और W किलो जूल पर सेकेंड वर्क सप्लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं Q1 है यहाँ पे Q2 प्लस W के बराबर होगा। तो यहाँ का जो T1 है वो यहाँ पे क्या है, T2 से ज्यादा है, ठीक है ना। और हम जो बॉडी का टेम्परेचर कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, T1 पे मेंटेन कर रहे हैं। और T2 क्या है हमारे पास, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हम ये कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर है वहाँ का, रेफ्रिजरेटर हैव लाइक ए हीट पंप इन विंटर। तो बहुत जाड़े पड़ जाते हैं, जाड़े इतने पड़ जाते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है 8 डिग्री सेल्सियस। जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर T2 है ये पहुंच जाता है 1 डिग्री सेल्सियस, और हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये कुछ उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, यानी हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है अबव द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। तो इसको हम लोग कहते हैं हीट पंप। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। अब एक इसमें और आती है, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन COP, या क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हाउ टू इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। किसी भी चीज की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी आप कैसे इवेलुएट करेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या होता है। COP की जो फुल फॉर्म होती है वो थी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और it just check it check the performance of डिवाइस। ये इन दोनों डिवाइस की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो जब भी COP को डिफाइन करते हैं वो कहते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, इज डिजायर्ड इफेक्ट ऑब्लिक वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वी हैव टू मेंटेन, हमें क्या मेंटेन करना है, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, मेंटेन T2 टेम्परेचर। हमें T2 टेम्परेचर मेंटेन करना है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करना है, कूलिंग इफेक्ट। जो कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करना है, T2 जो है T1 से कम है। बट इन केस ऑफ हीट पंप वी हैव टू मेंटेन T1 टेम्परेचर where T1 is greater than T2। दिस मीन्स हमें मेंटेन करना है हीटिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, cooling effect is maintained by cooling effect is maintained by rejection of Q2 kilojoule per second heat, while heating effect in heat pump maintained by Q1 heat supply। इसको हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। तो यानी कि रेफ्रिजरेटर अगर हम कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर के केस में, तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या हो गया, जो Q2 है ये डिजायर्ड इफेक्ट हो गया, और हीट पंप में Q1 डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करके क्या कर सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 बाई W, और COP ऑफ पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट पंप इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई W। क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर में क्या है, हमें Q2 मेंटेन करना है, COP में हीट पंप में क्या है, हमें Q1 मेंटेन करना है, हमें T1 टेम्परेचर मेंटेन करना है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग COP रेफ्रिजरेटर हीट पंप का निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन
between COP of heat pump and COP in रेफ्रिजरेटर। तो क्या फर्क करता है देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1/W, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q1/Q1 माइनस Q2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि Q1 इज इक्वल टू होता है W प्लस Q1 सॉरी Q2। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया Q1 माइनस Q2। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस इक्वेशन को, COP ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस Q2/Q1 माइनस Q2, ये लिख सकता हूँ मैं आपको। अगर आपको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग Q2 ऑब्लिक Q1 माइनस Q2। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर जो पंप की जो COP होती है वो रेफ्रिजरेटर से ये ज़्यादा होती है, तो इट प्रूव दैट COP of heat pump is greater than unity of refrigerator when both works between same temperature limit, same temperature limit। देखा कि आपके लेक्चर समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि अगर इफ COP हमारी HP की हीट पंप की 5 है, तो COP जो रेफ्रिजरेटर की कितनी थी हमारे पास, होगी हमारे पास 5-1 = 4, क्योंकि पंप की COP हमेशा रेफ्रिजरेटर से ये ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे जो है आप कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हो तो आपको क्या समझ में आता है। इसी का थैंक यू वेरी मच।